हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 17 बाज और सांप के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? तो लेखक ने जो कहानी का शीर्षक टाइटल जो रखा है वो बाज और सांप पर रखा है, तो भाई ऐसा क्यों रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों में रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही चुना। बाज नहीं है, ये गलत हो गया है, बाज जो है। बाज और सांप को ही चुना क्योंकि वह उनके माध्यम से दो जीवन की गतिविधियों को बताना चाहता है। जैसे एक आकाश में उड़ने वाला और दूसरा रेंगने वाला। एक आकाश में उड़ता है बाज और सांप रेंगता है। एक को आकाश की स्वतंत्रता पसंद है तो दूसरे को दुर्गंधयुक्त गुफा। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। एक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है तो दूसरा जो है किसी भी चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। एक तो खतरे की परवाह नहीं करता तो दूसरा जान बचाने की। तो मतलब जीवन के दो पहलुओं के बारे में इस कहानी से लेखक बताना चाहते हैं। एक बाज जो कि आसमान में उड़ता है और एक सांप जो कि रेंगता है। बाज को आज़ादी पसंद है और सांप को गुफा में रहना। तो इन जीवन के दो पहलुओं के बारे में इससे लेखक बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? इस विचार को आपको क्या पता लगता है? तो इसका आंसर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का हर सुख भोगा था। क्यों उसे कोई शिकायत नहीं थी बाज को? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी हासिल की थी, हर सुख भोगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह क्यों उड़ना चाहता था? जिंदगी भर बाज आकाश में उड़ता रहा था, मगर जब वो घायल हो गया था फिर भी उसकी यही इच्छा थी कि वो आकाश में उड़े। तो ऐसा क्यों था? इसका आंसर है, देखिए बार बार गड़बड़ हो रखी है, बाज जो है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि उसे आकाश की स्वतंत्रता बहुत प्रिय थी। उसने अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी थी। अपनी आज़ादी के लिए वह मृत्यु से भी नहीं डरा, क्योंकि मतलब ज़िंदगी भर वो स्वतंत्र रहा था, आज़ाद रहा था, फ्री रहा था। उसने कभी भी हार नहीं मानी थी और इसलिए उसको कभी मौत का डर भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप जो है वो उड़ने की इच्छा को मानता था कि तो बहुत ही बेवकूफ़ी है, फिर भी सांप ने उड़ने की कोशिश क्यों की थी? तो इसका आंसर है, देखिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी भरा मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की क्योंकि वह जानना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण या खजाना है जिससे अंतिम समय में भी बाज आसमान में उड़ना चाहता है। तो मतलब उड़ने की सांप की कोई इच्छा तो नहीं थी और उसे वो मूर्खतापूर्ण मानता था काफ़ी आकाश में उड़ना। मगर फिर भी जब बाज मरने वाला था ना, फिर भी उसकी इच्छा थी कि वो आकाश में उड़ पाए। तो सांप जानना चाहता था कि आसमान में ऐसा कौन सा खजाना है कि बाज मरते हुए भी आसमान में उड़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? लहरों ने बाज के लिए क्यों गीत गाया होगा? इसका आंसर देना है, सागर की उठती और गिरती हुई लहरें आजीवन किनारे से और चट्टानों से टकराकर स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब सागर की जो लहरें होती हैं वो ऊपर उठती हैं, नीचे झुकती हैं, ऐसा लगता है बार बार सागर के किनारे से वो टकराकर स्वतंत्र होना चाहती हैं। लहरें साहसी व निडर हैं, उनकी ही तरह बाज भी साहसी और निडर है। वह शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था, परंतु उसने आज़ादी का भोग नहीं छोड़ा। घायल होके भी अपने प्राणों की परवाह ना करके आकाश में उड़ने के लिए वो तैयार हो गया था, इसलिए लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। तो देखिए, जो लहरें हैं उनको भी आज़ादी बहुत पसंद है, वो बहुत साहसी हैं और निडर हैं, और इसी तरीके से बाज भी जो है वो बहुत ही साहसी है और निडर है। इसीलिए जो लहरें हैं उन्होंने बाज के लिए गीत गाया, क्योंकि वो भी बहुत साहसी और निडर हैं और बाज भी। नेक्स्ट है,
घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया होगा? तो इसका आंसर है घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि अब उसे बाज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। अब सांप पर हमला नहीं कर सकता था। सांप सोच रहा था कि वह दयनीय अवस्था में पड़ा है, जीवन से हार चुका है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। दयनीय अवस्था में मतलब काफ़ी ख़राब अवस्था में, काफ़ी ख़राब हालत में जो है बाज वो पड़ा हुआ है और अब सांप को बाज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब जल्दी ही बाज मर जाएगा, इसलिए सांप खुश हो रहा था। नेक्स्ट आता है भाषा की बात। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है भांप लेना। भांप लेना होता है समझ लेना। बच्चों का मुंह देखकर माता जी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया। मतलब माँ ने बच्चों का चेहरा देखकर ही समझ लिया कि क्या रिजल्ट आया होगा। नेक्स्ट है हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। तो मित्र आ गया तो परीक्षा के लिए मतलब कि चलो तैयारी हो जाएगी, हिम्मत बंध गई मतलब साहस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अंतिम सांस गिनना। अंतिम सांस गिनना होता है दादाजी की गिरती सांसें देखकर माता जी ने स्थिति भाप ली कि वे उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो मतलब अंतिम सांस गिनना मतलब आखिरी समय होना, ये कि डेथ होने वाली है, इस टाइप का। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मन में आशा जगा दी। आशा जगाना मतलब एक हिम्मत आ जाना। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। सिपाही जो होते हैं पूरे देश की जान बचाने के लिए अपने जो जान है वो हथेली पे रख के, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशंस में भी वो साहस के साथ लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें मतलब प्रत्यय छांटने हैं। तो द से आप क्या बना सकते हैं? सुखद और दुखद। द लास्ट में आना चाहिए ना, प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में आते हैं। तो क्या क्या हो गया? सुखद हो गया एक, तो द, और एक दुखद, लास्ट में द आ रहा है। आगे है दाता। तो परामर्शदाता और सुखदाता। परामर्श होता है सलाह देना, एडवाइस देना। परामर्शदाता और सुखदाता। नेक्स्ट है दाई। सुखदाई और दुखदाई। सुखदाई मतलब जो अच्छा हो, सुख दे, तो हो गया सुखदाई, और जिससे दिक्कत हो तो दुखदाई। देह लाभदेह बेनिफिशियल, आरामदेह कंफर्टेबल। पद हो गया लाभप्रद और हानिप्रद। तो ये जो शब्द थे ना, द, दाता, दाई, देह और प्रद, इससे हम लोगों ने प्रत्यय से शब्द बना दिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सांप और बाज वाला क्वेश्चन आंसर्स के हमने देख लिए हैं। थैंक यू सो मच।